नमस्कार। मैं राहुल गिरी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दर्द कुछ इस प्रकार से है, मानो श्री रामचंद्र जी जंगल जा रहे हों और राजा दशरथ उनके विलाप में बिलख बिलख के रो रहे हों। दर्द इतना ज़्यादा हो कि श्री रामचंद्र जी वनवास को जा रहे हों और उस अंतिम क्षण अपनी माता कौशल्या के पास जाकर उनसे अनुमति ले रहे हों और उस समय कौशल्या के मन में जो दुख हो और उस दुख को वह व्यक्त भी न कर पा रही हों। दर्द इतना ज़्यादा है कि सीता जी उस अशोक वाटिका में बैठी हों और श्री रामचंद्र जी को याद करके रो रही हों। यूँ कहें दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया हो कि एक पुत्र अपने पिता का मुखाग्नि दे रहा हो और अपने दुख को व्यक्त ना कर पा रहा हो। यूँ कहें हम अभ्यर्थियों को इस वर्ष 3 परीक्षाएं दी गई, जिसमें पहला समीक्षा अधिकारी का, दूसरा यूपी सिपाही का और तीसरा बीपीएससी टीआरई का। इन सब में एक उम्मीद थी कि आखिर अब कोई ना कोई एक नौकरी मिल ही जाएगी और इसलिए फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम शुरू होने के 2 घंटे पहले तक उस गेट के पास खड़े होकर के बजट के उन मुख्य तथ्यों को पढ़ा जा रहा हो। एग्जाम हॉल में बैठ कर जब क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा हो और सारे क्वेश्चंस इजी लग रहे हों और फिर मन में एक इतना खुशी होती कि अब की बार जब नौकरी लगेगी हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन जैसे ही टेम्पू या गाड़ी में बैठकर घर की तरफ आ रहे हों और किसी कोचिंग से आंसर की चेक करने के लिए जैसे ही यूट्यूब खोला गया हो और उस यूट्यूब वालों ने सेम पेपर का पहले से पाई हुई आंसर की, यूँ कहें उसका हल अपने उस बोर्ड पे जैसे ही दिखाता है, मन इतना उदास हो जाता है कि कोई शब्द नहीं होते बोलने का। हम अभ्यर्थी कुछ इस प्रकार से दर्द को झेल रहे हैं, दर्द को सह रहे हैं। इस दर्द को वही समझ पाएगा जो वास्तव में एक अच्छा अभ्यर्थी होगा, जिसने पूरी रात इस चाहत में पड़ता है कि आगे आने वाला जो त्यौहार होगा वो हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए खुशी का होगा। एग्जाम या परीक्षा लीक होने के बाद सरकार बड़ा आसान से कह देती है कि यह परीक्षा लीक पाया गया, संदिग्ध पाया गया, इसलिए हम परीक्षा को कैंसिल कर देते हैं, परीक्षा को रद्द कर देते हैं। लेकिन कभी सरकार ने ये सोचा है कि उन अभ्यर्थियों क्या होगा जो इतना दूरी तक दर्द तकलीफ झेल करके परीक्षा देते हैं, इतनी रात पढ़ के जग जग के परीक्षा देते हैं। हाँ, ऐसा ही है कि सरकार के पास कोई उपाय नहीं होता। जब पेपर लीक होता है उसके पास बस 2 ही ऑप्शन होता है, तो पेपर को कैंसिल कर देना, दूसरा एसआईटी जांच बैठाकर जांच कर देना। लेकिन आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर जांच पूरी क्यों नहीं हो पाती। हम ऊपर से 5-6 लोग को पकड़ लेते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं दिखा पाते हैं जो मेन आरोपी है, जहां से पेपर लीक होता है।
क्या कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट के लोग ही तो नहीं हैं? हम क्यों छिपाते हैं? हम क्यों जांच नहीं कर पा रहे हैं? सरकार से निवेदन है कि परीक्षा तो रद्द करने से पहले या करने के बाद 1 मिनट अभ्यर्थियों के बारे में भी बोलें कि अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए। क्योंकि एक अभ्यर्थी होना बहुत बहुत कष्ट होता है कि हम लोग मेहनत करके एग्ज़ाम दे रहे हैं और रिजल्ट आने, वेबसाइट पे जाकर के रिजल्ट देखने वाला समय तो बहुत दूर की बात है, हम लोग बार बार साइट को इसलिए देखते हैं कि नोटिस क्या आया, क्या रद्द वाला नोटिस आया। तो सरकार से और लोगों से यही विनती है कि अभ्यर्थियों के हित में जितना भी फैसला हो वह लिया जाए और कम से कम अभ्यर्थियों को आने और जाने का जो खर्च होता है उसका भी वहन करने का कोशिश करें। क्योंकि अगर हम लोग भविष्य निर्माता हों तभी तो होंगे, जब हम लोग के हित में कुछ सरकार फैसला करेगी तभी तो हम देश के बारे में सोचेंगे। बस सरकार से अंततः फिर से वही निवेदन है कि जब भी कोई एग्ज़ाम करवाएं तो पूरी पारदर्शिता के साथ, जिसमें धांधली ना हो। धन्यवाद।